चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ठीक है, इसके पहले तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो जो सबसे पहले हम करते आए अभी तक कि क्वेश्चन को मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पोस्टिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि सतीश एंड प्रदीप आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बोलता है सतीश और प्रदीप पार्टनर है और ये इक्वली शेयर करते हैं, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आएगा नेट लॉस आएगा उसको 1:1 में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, From the following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. Trading account prepare करने बोला है, profit and loss account prepare करने बोला है, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते ही हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है हमारा ट्रायल बैलेंस को मार्क करते हैं। डेबिट साइड पे सबसे पहला आइटम क्या दिया है, परचेजेस। परचेजेस कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो जहां पे परचेज है वहां पे लिख दो आप टी डेबिट। उसके बाद परचेज के बाद है आपका सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कहां पे जाता है, आपका एसेट साइड। ओके, सन्ड्री डेटर आपका कहां पे जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा। सन्ड्री डेटर के बाद है आपका सन्ड्री डेटर के बाद है डिस्काउंट डेबिट साइड पे, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड आपका कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, फिर डिस्काउंट के बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका वेजिस एंड सैलरीज। वेजिस एंड सैलरीज, अगर सैलरीज एंड वेजिस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता। वेजिस एंड सैलरीज है तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो आपका वेजिस एंड सैलरीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, वेजिस एंड सैलरीज के बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है 25,500 ये भी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, इसके बाद है आपका फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। फैक्ट्री बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ये दोनों कहां पे जाएगा, एसेट साइड। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी बोथ विल गो ऑन एसेट साइड। उसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट है 10,000। अब एडवर्टीजमेंट जाता कहां पे पहले वो बताओ। तो एडवर्टीजमेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो पहले तो हम एडवर्टीजमेंट का लिख देते हैं कि जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, फॉर 2 ईयर। ये तो 10,000 है ना, ये 2 साल के लिए पे कर दिया पहले विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2013। और वो 2 साल चालू कब से हो रहा है, 1/1/2013 से। पहला साल खत्म होगा 1/1/2014 को और दूसरा साल कब खत्म होगा, 1/1/2015 को। लेकिन हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैलेंस शीट वो कब तक प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2013। तो अपने ईयर में जो एडवर्टीजमेंट है वो खाली कितने महीने के लिए है, जनवरी, फरवरी और मार्च। मतलब 2 साल में टोटल कितना मंथ होता है, 24 मंथ। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, इसने 2 साल का पे कर दिया 24 मंथ्स का, तो हमको उससे मतलब नहीं है। अपने ईयर में कितना महीना आया उसमें से, तो उसमें से अपने ईयर में महीना आया जनवरी, फरवरी और मार्च। 1/1/2013 से लेके 31 मार्च 2013 तक 3 महीना आएगा। तो हम एडवर्टीजमेंट खाली 3 मंथ्स का दिखाएंगे और बाकी जो 21 मंथ बच गया वो होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का 2 इफेक्ट पता है, एक बार क्या होता है कि एक्सपेंस में से लेस करो और सेकंड इफेक्ट क्या होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करो। तो जहां पे आपका एडवर्टीजमेंट है वहां पे एक स्टार मार्क बना दो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, और 2 इफेक्ट आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट में से एक बार लेस करेंगे प्रीपेड का अमाउंट एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके, नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। बहुत बार मैंने आपको ये चीज बोला, सैलरी एंड वेजेस कहां पे जाएगा, पीएनएल डेबिट। अगर पहले वेजेस होगा तो ट्रेडिंग डेबिट और पहले अगर सैलरी होगा तो पीएनएल डेबिट। ओके, सैलरी वेजेस के बाद है आपका सैलरी वेजेस के बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहां पे जाएगा, एसेट। कैश इन हैंड यह आपका जाएगा एसेट। उसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब ये पार्टनर्स ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि एसेट, कि आपने कहीं पे मान लो पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से महीने महीने ब्याज आएगा। तो ये जो है सतीश और प्रदीप, ये लोग ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया और बॉन्ड पे इनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%। देखो वहां पे लिखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड।
और नीचे डेट लिखा है परचेज ऑन 1/7/2012, मतलब बॉन्ड में ये लोग ने इन्वेस्टमेंट किया 1 जुलाई 2012 को। अब 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक कितना महीना होगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये कितना मंथ्स होता है? 9 मंथ। तो ये 9 मंथ्स का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। किसको इंटरेस्ट मिलेगा? दोनों सतीश और प्रदीप को, ठीक है। और इसका दो इफेक्ट क्या होगा जो इंटरेस्ट मिलेगा? एक इफेक्ट आपका होगा कि जहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ऐड कर देंगे, किसमें? बॉन्ड में। और सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। तो जहां पे आपका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखोगे तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड पहले तो जाएगा कहां पे? एसेट में, और वहां पे एक स्टार मार्क बना दो क्योंकि इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अब तक दो हिडन एडजस्टमेंट आ गए, एडवर्टाइजमेंट का 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का, ठीक है। अरे हमने लोन वाला किया था ना कि लोन पे हमने हिडन एडजस्टमेंट पहले किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन कि लोन पे 10% दिया होता था तो हम एक बार लोन में ऐड करते थे लायबिलिटी साइड पे, और इंटरेस्ट पे करना होता था तो पीएनएल डेबिट में दिखाते थे। लेकिन इस बार बॉन्ड है, एसेट पे इंटरेस्ट मिलता है तो बॉन्ड को दिखाएंगे एसेट साइड पे, उसमें ऐड करेंगे जितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, और सेकंड इफेक्ट, इंटरेस्ट मिलने वाला है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ओके। नेक्स्ट है वेयरहाउस रेंट। रेंट का बात किया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ओके। चलो आगे क्रेडिट साइड पे, सॉरी एक और सी लास्ट में बचा आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपका कहां पे जाएगा? तो बिल रिसीवेबल आपका जाएगा एसेट साइड में। उसके बाद दो और चीज दिया है लास्ट में, देखो एक तो बोला है बैड डेट, तो बैड डेट भी कहां पे जाता है? बैड डेट भी आपका कहां पे जाएगा? तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। और बैड डेट के बाद लास्ट में हमको क्या दिया है? बैड डेट के बाद, तो बैड डेट के बाद हमको दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा होता है, ये भी आपका जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्लियर? ये हो गया हमारा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहां पे, ओके। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स कहां पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, टी क्रेडिट। सेल्स के बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर आपका कहां पे जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर आपका जाता है लायबिलिटी में। उसके बाद है डिस्काउंट। क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव ये कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके बाद है आपका बिल पेएबल। बिल पेएबल आपका कहां पे जाएगा? बिल पेएबल, तो बिल पेएबल आपका जाएगा लायबिलिटी साइड पे। और लास्ट में दिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का मतलब कि ओल्ड आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी इसको हम क्या करते हैं? तो लेस फ्रॉम बैड डेट, बैड डेट में से लेस करेंगे, ओके। सारे ट्रायल बैलेंस में सारी चीजों को मार्क कर दिया हमने। अब हम करते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। ऑलरेडी हमने दो एडजस्टमेंट देख लिया है, उसके आगे के एडजस्टमेंट अब हम करते हैं। चलो पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एट ₹92,000 which is 15% above कॉस्ट प्राइस। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 92,000 पे दिखाया है लेकिन वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है मतलब कॉस्ट प्राइस कम होगा। और मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस में से जो प्राइस कम होता है उस पे क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आएगा? पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। अमाउंट क्या आएगा वो हम देखेंगे वर्किंग नोट करके। सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालना है। दो इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके पहले तो लेस फ्रॉम एसेट, कि जो एसेट पे डेप्रिसिएशन है उस एसेट में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस करो। एंड सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट है आपका कमीशन टू सतीश एट द रेट 5% ऑन सेल्स। जो भी सेल्स का अमाउंट है उस पे 5% कमीशन देना है पार्टनर को, सतीश को। तो दो इफेक्ट क्या होगा? अरे पार्टनरशिप फर्म कमीशन देगा तो उनके लिए तो खर्चा है, तो पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और पार्टनर के लिए इनकम है, कमीशन इनकम है कि नहीं इनके लिए, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सतीश के कॉलम में। अमाउंट कितना आएगा इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका मेंटेन आरडीडी एट द रेट 5% ऑन डेटर, डेटर पे आरडीडी निकालना है। दो इफेक्ट बहुत बार हमने किया है। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू बैड डेट, कि बैड डेट में ऐड कर दो। एंड सेकंड इफेक्ट आपका कि क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके लेस करना है डेटर में से। ओके चलो अब तक हमको क्या टिक करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक कर दो, एक एडजस्टमेंट। उसके बाद है आपका ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 था कमीशन टू सतीश, इसके लिए कोई भी चीज को मार्क नहीं करना है। उसके बाद था हमने क्या किया, न्यू आरडीडी, तो बैड डेट में ऐड करना है, डेटर में से लेस करना है। तो एक बार बैड डेट पे टिक लगा दो और एक बार डेटर पे टिक लगा दो, सन्ड्री डेटर पे। ओके चलो एडजस्टमेंट नंबर 5 अनरिकॉर्डेड परचेज। लास्ट क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल्स था, सेल्स में ऐड किए और सेकंड ऐड कहां पे किए, डेटर में। अनरिकॉर्डेड परचेज का 2 एंट्री क्या होगा, मतलब परचेज तो किया रिकॉर्ड करना भूल गया, तो पहले क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड टू परचेज, कि परचेज में ऐड करो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके। और परचेज किया, मान लेते हैं कि उधारी पे परचेज किया होगा, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाके ऐड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर में जाके ऐड करो। ओके नेक्स्ट बिल पेएबल डिसऑनर, बिल पेएबल डिसऑनर हो गया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर था। दो इफेक्ट क्या था, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड टू डेटर। बिल पेएबल डिसऑनर का 2 इफेक्ट क्या आएगा, पहले तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाके लेस करो बिल पेएबल में से, ठीक है, जितना भी अमाउंट डिसऑनर हुआ। एंड सेकंड इफेक्ट भी वहीं पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाके ऐड करो क्रेडिटर में। ओके तो बिल पेएबल डिसऑनर का 2 एंट्री हो गया, बिल पेएबल में से लेस करो, कि जो पैसा पे करना था वो डिसऑनर हो गया, हमने नहीं पे किया तो लेस करो बिल पेएबल में से। नहीं पे किया तो आगे चल के पे करना होगा क्रेडिटर को, तो सेकंड इफेक्ट ऐड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अरे डेटर को डिस्काउंट देते हैं, डेटर में से लेस करते हैं। सेकंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड में ऐड करते हैं। अब क्रेडिटर पे से अपने को डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लेस फ्रॉम क्रेडिटर, कि क्रेडिटर में से लेस करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। और क्रेडिटर अगर डिस्काउंट दे रहा है तो अपने को फायदा है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ऐड टू डिस्काउंट। ऐड टू डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव में ऐड करो, ठीक है। और लास्ट एडजस्टमेंट है सैलरी टू प्रदीप ₹2000 पर मंथ। ये जो प्रदीप है इसको हर महीना 2000 रुपया सैलरी मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो खर्चा है, तो पार्टनरशिप फर्म पे पहला इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे कि सैलरी टू प्रदीप, और प्रदीप के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड। सेम कमीशन वाला एंट्री यहाँ पे भी, ठीक है। फिर टिक मार्क किसको करना है, यहां तक तो हमने टिक मार्क किया था। यहाँ पे देखो परचेज में ऐड करना है, क्रेडिटर में भी ऐड करना है, तो एक बार परचेज पे टिक लगाएंगे, एक बार क्रेडिटर पे टिक लगाएंगे, कहां गया सन्ड्री क्रेडिटर। ओके उसके बाद ये इसमें बिल पेएबल को लेस करना है, क्रेडिटर को ऐड करना है, तो क्रेडिटर पे एक और टिक लगाएंगे, बिल पेएबल पे एक स्टार मार्क बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेस फ्रॉम क्रेडिटर करना है, ऐड टू डिस्काउंट रिसीव करना है, फिर से क्रेडिटर पे एक और एडजस्टमेंट, तो क्रेडिटर पे एक और स्टार मार्क, और हमारा डिस्काउंट जहां पे डिस्काउंट पे भी एक स्टार मार्क लगाएंगे। और इसके लिए जो लास्ट एडजस्टमेंट था इसके लिए कोई भी स्टार मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री होगा, ठीक है। तो हमने ट्रायल बैलेंस को मार्क किया और साथ ही साथ हमने सारे एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देख लिया। अब हम पोस्टिंग करेंगे कहां कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। चलो एक एक करके पोस्टिंग करते हैं फिर क्लोज करेंगे। जैसे डेटर का मैंने सीक्वेंस बताया था वैसे लास्ट में मैं आपको क्रेडिटर का भी सीक्वेंस बता देता हूं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन के लास्ट में कि क्रेडिटर को कैसे एडजस्टमेंट, हम क्रेडिटर्स पे कैसे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पोस्टिंग करना। सबसे पहला क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो सबसे पहला चीज जो हमको दिया है वो हमको दिया है कि परचेजेस। परचेजेस कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो हम लिखेंगे यहां पे 2 परचेजेस और अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि परचेजेस पे देखो एडजस्टमेंट हमने टिक मार्क भी किया है, तो परचेजेस हो गया 2,20,000। ओके नेक्स्ट आपका परचेजेस 2,20,000 के बाद परचेजेस हो गया, उसके बाद आपका सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर आपका कहां पे जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे सन्ड्री डेटर, एक इस पे भी एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर पे,
तो ये 45,000 को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, एक यहां भी एडजस्टमेंट है न्यू आरडीडी का, और परचेस पे तो एडजस्टमेंट था ही। ओके, सन्ड्री डेटर के बाद है आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे, 4,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट, यहां पे डिस्काउंट अलाउड लिख देता हूं क्योंकि यहां पे दोनों डिस्काउंट है। ओके चलो, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, यहीं पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। काम करो, सबसे पहले ना हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हैं, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, और यहां पे परचेज उसके आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं किया है, जो परचेज था उसको खाली नीचे कर दिया और रब करके। ओके, और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट हमारा कितना, ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो 25,000 सीधा आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारा दिया है वेजेस एंड सैलरीज, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दोनों को यहीं पे दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू वेजेस एंड सैलरीज, और उसके बाद क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम। वेजेस एंड सैलरीज कितना आएगा, वेजेस एंड सैलरीज 23,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25,500। ओके, नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री बिल्डिंग 1,75,000, एसेट साइड पे जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 1,75,000। ओके, नेक्स्ट है फैक्ट्री बिल्डिंग के बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी 75,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एक इस पे एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का। 75,000 इनर कॉलम, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है किस चीज का है, तो डेप्रिसिएशन का। सिर्फ लिख के रख देते, अमाउंट बाद में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन के बाद एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहां पे जाएगा, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट पे हिडन एडजस्टमेंट है, तो ये 10,000 को आप इनर कॉलम में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट के बाद है सैलरी एंड वेजेस, ये तो यहीं पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो सैलरी एंड वेजेस। ओके, कितना है सैलरी एंड वेजेस, 45,000। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड, एसेट साइड पे जाएगा, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं कैश इन हैंड पे, तो सीधा आउटर कॉलम में 15,000। उसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि यहां पे एक एडजस्टमेंट है, तो 60,000 इनर कॉलम में क्या एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट आएगा वो बाद में वर्किंग नोट करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद वेयरहाउस रेंट, टू वेयरहाउस रेंट 6,000। इसके बाद है आपका बिल रिसीवेबल 50,000, तो बिल रिसीवेबल आपका यहां पे आएगा एसेट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट है आपका बैड डेट। बैड डेट कहां पे आएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू बैड डेट 20,000, ठीक है। बैड डेट पे हमारा एक एडजस्टमेंट भी है, दो एडजस्टमेंट है, एक तो न्यू आरडीडी को ऐड करना है, ओल्ड आरडीडी को लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी आएगा पीएनएल डेबिट में, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, 20,000। क्रेडिट साइड पे आते हैं, पहला आइटम क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,20,000 90,000। सतीश का 1,20,000, प्रदीप का 90,000। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल्स दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पहला आइटम बाय सेल्स, कितना बोला है सेल्स, 4,30,000 सीधा आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, तो
तो सन्ड्री क्रेडिटर आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। ओके, कितना अमाउंट बोला है 85,000, इस पे काफी एडजस्टमेंट्स भी है। ओके, 3-4 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद है डिस्काउंट, ये है डिस्काउंट रिसीव, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड इनर कॉलम में लिखेंगे यहां पे क्योंकि एडजस्टमेंट है 3,500। ओके, उसके बाद है आपका बिल पेएबल, बिल पेएबल कितना है 50,000, तो बिल्स पेएबल ये भी 50,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। और उसके बाद था लास्ट में रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट ओल्ड आरडीडी, तो हमको यहाँ पे बैक डेट में से लेस करना है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला, इसके लिए वर्किंग नोट ही अपने को करना होगा डायरेक्ट। बोला क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एट ₹92,000 व्हिच इज 50% अबाउट कॉस्ट प्राइस। बोलता है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 92,000 है, ठीक है, लेकिन वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 लेंगे 100%, तो मार्केट प्राइस है 115%, तो 115% अपने को दिया है 92,000, 100% निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल सकता है। ठीक है, चलो हेडिंग डालते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर क्लोजिंग स्टॉक, फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या बोला है क्लोजिंग स्टॉक का कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक is valued at 15%, closing stock is valued at 15% above its cost price। कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा पे वैल्यू किया है, तो ये जो 92,000 है ये 115% है। अपने को चाहिए रहेगा 100%, मतलब कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट पे कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 92,000 डिवाइड बाय 115। ठीक है, तो करते हैं 92,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 115। ठीक है, थोड़ा इसको हम छोटा भी कर सकते हैं 5 के टेबल से 20, 23। ठीक है, 5 के टेबल में 20 से जाएगा ये, फिर 23। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा भी 23, 20 पॉसिबल नहीं है कि एक ही टेबल में जाएगा। अब ये 92,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, $18,40,000 को 23 के टेबल से लेंगे। ठीक है, तो 184 देखते हैं 23 के टेबल में कहीं से भी जाता आता है क्या, तो 23 के टेबल में आपका 8 से चले जाएगा ये, तो ये 23 1 जा, और ये जो 184 है ये आपका 8 से जाएगा, फिर ये 0, 1 2 3 4, तो ये आपका 80,000 हो गया यहां पे जो अमाउंट आएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस है क्लोजिंग स्टॉक का 92,000, कॉस्ट प्राइस है 80,000, तो लिखते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹80,000, और हम इस 80,000 पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो 92,000 मार्केट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 80,000, दोनों में से लेस क्या है 80,000, तो उस 80,000 पे हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखा सकते हैं। दो इफेक्ट, पहला बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का कहां पे जाता है एसेट साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक 80,000। क्लियर, चलो नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लेना है 10%। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर डेप्रिसिएशन किस पे लेना है डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पे,
तो प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट लेना है? 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का? 75,000 पे 10%, तो 75,000 टू 10%, 75,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 7,500। ठीक है, दो इफेक्ट, एक तो यहाँ पे लेस करना है, 75,000 में से 7,500 जाएगा तो बचेगा कितना? 67,500। एंड सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट? 7,500। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 है कमीशन टू सतीश, कि सतीश को कमीशन देना है 5% ऑन सेल्स। तो वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं, फॉर कमीशन टू सतीश 5% ऑन सेल्स है, तो सेल्स पे 5%, सेल्स कितना है? 4,30,000, तो 4,30,000 पे हम लेंगे 5%, तो 4,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो 4,300 इंटू 5, 21,500। ठीक है, अब 21,500 का दो इफेक्ट, एक कमीशन अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए तो खर्चा है, तो यहां पे टू कमीशन टू सतीश, ठीक है, 21,500, और पार्टनर के लिए इनकम है तो बाय कमीशन सतीश के कॉलम में 21,500। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनरिकॉर्डेड परचेस, नहीं उसके पहले है 5% डेटर पे आरडीडी मेंटेन करना। ठीक है, तो इसका भी एक वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 फॉर न्यू आरडीडी, कितना है डेटर पे? डेटर पे कितना परसेंट? 5%। डेटर कितने का है? 45,000, तो 45,000 इंटू 5%, तो 45,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो 450 इंटू 5, 2250, तो 2250 है हमारा न्यू आरडीडी का अमाउंट। दो इफेक्ट क्या होता है, एक तो डेटर में से लेस किया जाता है, तो डेटर में से यहां पे लेस करेंगे न्यू आरडीडी 2250, 45,000 में से 2250 जाएगा तो बचेगा कितना? 42,250, 42,250। एंड सेकेंड इफेक्ट, बैड डेट में ऐड किया जाता है न्यू आरडीडी को, एड न्यू आरडीडी 2250, तो ये कितना हो जाएगा? 22,250। ओके, हो गया दो इफेक्ट। चलो न्यू आरडीडी के बाद है आपका नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड परचेज, दो इफेक्ट, एक तो एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। तो पहले परचेज में ऐड करेंगे एड अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना है? 30,000, तो 2,20,000 में 30,000 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 2,50,000। सेकेंड इफेक्ट का क्रेडिटर में ऐड करना था, अनरिकॉर्डेड परचेज 30,000, तो ये अब यहां पे हो गया 1,15,000। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एडजस्टमेंट बिल पेबल डिसऑनर 10,000, एक इफेक्ट बिल पेबल में से लेस करो, लेस फ्रॉम बिल पेबल डिसऑनर कितना 10,000, तो आउटर कॉलम में बिल पेबल अब कितना बचेगा 40,000। ओके, एंड सेकंड डिफेक्ट था कि सन्ड्री क्रेडिटर में ऐड करो बिल पेबल डिसऑनर, तो ऐड बिल्स पेबल डिसऑनर 10,000, 1,25,000। ओके, नेक्स्ट है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर को डिस्काउंट देना है कितना 2% ऑन क्रेडिटर, तो 1,25,000 पे 2%। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 4 तक हमने किया था, पांचों के लिए जगह है नहीं तो मैं यहां पे लिखता हूं, अब करके आप इसको कर देना वर्किंग नोट नंबर 1 को। तो वर्किंग नोट नंबर 5 फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, वर्किंग नोट 5 फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन आरबीडीसी क्रेडिटर। ओके, तो क्रेडिटर है कितने का 1,25,000, उस पर 2% लेना है, तो 1,25,000 इंटू 2%, तो 1,25,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका 2,500, 2,500। तो यहां पे लेस करेंगे, एक तो लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2,500, तो 1,25,000 में से 2,500 जाएगा, बचेगा कितना 122,500, 122,500। और सेकंड डिफेक्ट क्या था, इसको डिस्काउंट रिसीव में ऐड करना था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे ऐड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2,500, तो ये आउटर कॉलम में कितना चले जाएगा 6,000। ओके, चलो नेक्स्ट आपका लास्ट एडजस्टमेंट दिया शायद, सैलरी टू प्रदीप, कि प्रदीप को सैलरी मिल रहा है 2,000 पर मंथ, अरे 2,000 पर मंथ तो 12 महीने का कितना हो गया 24,000। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस है, तो यहां पे टू सैलरी टू प्रदीप, टू सैलरी टू प्रदीप। ठीक है, कितना प्रदीप को सैलरी है 2,000 इंटू 12 मंथ, कितना हो जाएगा 24,000। ओके, और यहां पे बाय सैलरी टू प्रदीप 24,000। ओके, चले आगे। दो इधर एडजस्टमेंट था, एक था एडवर्टीजमेंट के लिए और एक था हमारा किसके लिए, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए। तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 6 एंड 7 करना होगा, तो मैं यहां पे रख करता हूं, ये आप कॉपी कर लेना इसको। वर्किंग नोट नंबर 6 फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर एडवर्टीजमेंट कितना एडवर्टीजमेंट 10,000 है, लेकिन वो 24 मंथ्स का है, बराबर बता देना मैंने आपको 24 मंथ्स का है। वो हमारे ईयर में खाली कितना मंथ्स है 3 मंथ, कौन कौन सा, जैन फेब एंड मार्च, क्योंकि 1/1/2013 से लेके 1/1/2013 टू 31 मार्च 2013, तो 3 महीने का कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 10,000 आपका हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो ये 6 के टेबल में 6 4 जा और ये 6 के टेबल में 5 जा, तो यहाँ पे 5,000 बचेगा। उसके बाद इसको और आगे इलेबोरेट करेंगे अगर हम, तो ये 5,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 5,000 डिवाइड बाय 4 आप करोगे तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 1250, मतलब अपने ईयर का खाली 1250 एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, 1250। तो लेस कितना करेंगे, अब 10,000 में से कितना लेस करेंगे तो 1250 आएगा, तो
10,000 में से हम कितना लेस करेंगे, तो देखते हैं 10,000 में से 1250 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 8750। ठीक है, मतलब 10,000 में से आप 8750 को लेस करोगे तो आपका 1250 अपने करंट ईयर का आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, तो लेस प्रीपेड, मतलब आगे के ईयर्स का पहले ही पे कर दिया एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना 8750 जितना लेस किया। ठीक है, उसके बाद है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला, तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7 फॉर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने का है, तो 60,000 पे 10% लेना है, लेकिन खाली 6 मंथ्स के लिए लेंगे। सॉरी, 60,000 पे 10% लेंगे खाली 9 मंथ्स के लिए। बोलो ऐसा 9 मंथ्स के लिए क्यों, क्योंकि परचेस किया 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब मिला के 9 मंथ्स होता है। तो इंटरेस्ट भी खाली 9 महीने का मिलेगा क्योंकि जुलाई से खरीदा। हाँ, अप्रैल में खरीदा होता पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो ये 60,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, ये 3 के टेबल में 3 3 जा 3 4 जा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 600 इंटू 10, 6000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, तो 6000 का 3/4, तो 6000 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 18,000, डिवाइड करना है 4 से, तो 4 के टेबल में 4 जा 16, 5, 4,500। तो 4,500 यह आपका आ जाएगा क्या, तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट। तो यहां पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 4,500 था, तो बाहर कितना जाएगा 64,500। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 4,500। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। अब क्या क्लोजिंग करना है, सब कुछ तो एडजस्टमेंट पास कर ही दिया। हाँ, ओल्ड आरडीडी अपने को लेस करना था, यहाँ पे बैड डेट में एक और चीज था, तो वो हम यहाँ पे लेस करने का अगर देखेंगे तो लेस ओल्ड आरडीडी कितना था 40,000। अब देखो 22,250 में से आप 40,000 लेस करने को जाओगे तो नेगेटिव में आंसर बच जाएगा 17,750। और मैंने बताया था नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो ये केस में क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा अपने को। और रिवर्स में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ओल्ड आरडीडी। कितना है ओल्ड आरडीडी 40,000। फिर उसमें से क्या लेस करेंगे, उसमें से लेस करेंगे ये न्यू आरडीडी। तो यहां पे हम लेस करते हैं, लेस न्यू आरडीडी। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट में, कि कभी भी अगर ओल्ड आरडीडी ज्यादा होता है, नेगेटिव में आता है, तो ऐसे रिवर्स करने का। न्यू आरडीडी कितना है 2250, तो 40,000 में से 2250 जाएगा तो बचेगा कितना 40,000 माइनस 2250, तो यहाँ पे 750, 750 बचा। फिर इसमें से क्या लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे बैड डेट का अमाउंट, तो लेस बैड डेट। एडिशनल बैड डेट होता तो वो भी लेस करते। बैड डेट कितना है 20,000। अब कितना बचेगा आउटर कॉलम, तो आउटर कॉलम आपका बचेगा 17,750।
वही जो यहाँ नेगेटिव में बचता तो वहां पॉजिटिव में बचा, ठीक है। तो ऐसा मैंने खाली यहाँ पे बताया कि लिख के इसको बाहर में निकाल के यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आपको एग्जाम में खाली एक ही बाजू लिखना है, ऐसा नहीं करना है ये बाजू, ठीक है। तो ध्यान में देना जब भी बेड डेप्थ का एडजस्टमेंट होगा तब। तो यहाँ पे ये चीज को रिकॉर्ड करके आउटर कॉलम में नहीं निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको किया, यहाँ नेगेटिव में आ रहा था। ओके, चलो अब हम क्लोज कर सकते हैं। तो पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। 4,30,000, 80,000 इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 5,10,000। 5,10,000 डेबिट साइड पे लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड भी, दोनों साइड। इसको ऐड करते हैं, कितना होगा 25,000, 2,50,000, 23,000 एंड 25,500, तो 500, 13, 12, 323,500। तो 5,10,000 में से 323,500 जाएगा तो बचेगा कितना 186,500। और ये 186,500 अपना यहाँ पे बैलेंस है 186,500। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ओके। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, फाइन। अब इसको ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 186,500, ओके, ठीक है। टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, फिर डेबिट साइड को लेस करेंगे। तो 186,500, 6,000, 4,500, तो 186,500, फिर 6,000, 4,500, 10,500 और 17,750। टू 14,750 ये टोटल आ गया अपना यहाँ का। टू 14,750 डेबिट साइड का टोटल मारते हैं, फिर लेस करेंगे 214,750 में से। तो यहां पे है 4,000 और 1,250, 5,250, 45,000, 6,000, 51,000, 20,000, 71,000, 71,000 and 7,500, 78,500, ओके। फिर 21,500 और 24,000। $129,250। अब 214,750 में से लेस करेंगे 129,250 को, तो बचेगा कितना 500। 14 में से 9 गया तो 5, 85,500। तो 85,500 हमारा यहाँ पे बैलेंस आया 85,500। इसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ओके। इसको कहां ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, 1:1 में। पहले हमने बोला था कि इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। अब ये 85,500 को हमको यहां पे ट्रांसफर करना है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। पहले सतीश का, फिर प्रदीप का। 85,500 का हाफ, और यहां भी 85,500 का हाफ। अब 85,500 का हाफ अगर करेंगे
तो 85,500 डिवाइड बाय 2, 42,750। ठीक है, 42,750 सतीश का भी और प्रदीप का भी। तो 42,750 ओके। अब टोटल करते हैं इसका, कितना बैलेंस आएगा वो देखते हैं। तो 90,000, 24,000, 42,750 दोनों का, सतीश का भी करेंगे और प्रदीप का भी। पहले सतीश का ही कर लेते हैं। 1,20,000, 21,500, तो ये हो गया 141,500 और प्लस ये 42,750, 184,250, 184,250, यहां भी 184,250। इसका टोटल करते हैं 90,000, 24,000, 90,000, 24,000 और 42,750। 156,750, 156,750, 156,750। इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका यहां पे सेम आएगा 184,250 और ये 156,750। इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसको कहां फॉरवर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सतीश का और प्रदीप का। तो सतीश का कितना है 184,250, प्रदीप का कितना है 156,750। ओके, दोनों का टोटल मार्केट कितना होगा 184,250, 184,250, 156,750, $3,40,000, 3,40,000। ठीक है, 184,250, 156,750। ठीक है, दोनों को ऐड करके हमारा 384,250 एंड 156,750 दोनों मिला के 3,40,000। उसमें ऐड करेंगे कितना, तो उसमें ऐड करेंगे 122,500 एंड 40,000। तो 122,500 एंड लास्ट में ऐड होगा 40,000। तो ये 500 टू मतलब 162,500। तो 4 लाख 5,02,500। ओके, 5,02,500। वहां का एसेट साइड का टोटल करते हैं, कितना आएगा। एसेट साइड का टोटल करेंगे तो 1,75,000, फिर 67,500, 42,500 15,000, 64,500 50,000,
50,000 और इसको आप ले सकते हो 88,750 0 5 22 5,03,250। एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो एसेट साइड का है 5,03,250, ठीक है। तो 5,03,250 ये एसेट साइड का टोटल है। ये जो है ना ये आपका 3,41,000 आएगा, ठीक है। तो 3,41,000 फिर 1,22,500 एंड 40,000, तो ये ले सकते हो 162,500। तो 3,41,000 162,500 ये भी आपका हो गया 503 5,03,000 5,03,500, ठीक है। तो 5,03,500 यहां पे एंड 5,03,500 आपका एसेट साइड है, ठीक है। एसेट साइड आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो 1,75,000, ठीक है। 67,500, ओके। 42,250, ओके। 15,000, फिर 64,500, 50,000 80,000 को आप ले सकते हो 1,30,000 और 8,750, ठीक है। ठीक है। तो 5,03,500 यह आपका टोटल आ जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। $5,03,500 आपका एसेट भी है और आपका लायबिलिटी साइड भी सेम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि दोनों साइड का टैली, ओके। ठीक है डियर स्टूडेंट। और यहां पे ना ये 42,750 था, ठीक है। ये जरा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। तो 5,03,500 आपका दोनों साइड आएगा, एसेट साइड प्लस लायबिलिटी साइड। तो हमारा टैली हो गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कॉपी करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर आप बैलेंस शीट को कॉपी करोगे, फिर वर्किंग नोट ना हमने देखो 7 तक किया, लेकिन मैंने 1 से लेके 4 तक रब कर दिया था। तो पहले आप वो करना, फिर 5, 6 और 7 का करना। उसके बाद मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि डेटर पे एडजस्टमेंट का सीक्वेंस होता है, वैसे क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट का सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है, तो क्रेडिटर पे भी सबसे पहले कौन सा एडजस्टमेंट करने का, अनरिकॉर्डेड परचेज का, फिर एडजस्टमेंट करने का बिल पेबल डिसऑनर का, और फिर एडजस्टमेंट करने का रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसे ही हुआ है, तो अपने क्वेश्चन में सीक्वेंस में था। कभी अगर एडजस्टमेंट ऊपर नीचे भी होगा तो पहले अनरिकॉर्डेड परचेज का एडजस्टमेंट करोगे क्रेडिटर पे, फिर बिल पेबल डिसऑनर का, और लास्ट में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर सीक्वेंस, ठीक है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको डेटर का सीक्वेंस बताया था, क्रेडिटर का बताया। तो हमारा यहाँ पे हर एक चीज कवर हो गया, लगभग हर एडजस्टमेंट भी कवर हो गया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का, ठीक है। कॉपी कर लो, कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे हमारा एंड होता है। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो चैप्टर के रिलेटेड। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे एंड होता है, आप लोग इसको कॉपी कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ओके। तो ये हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट यहीं पे एंड होता है। चलो कॉपी कर लो इसको पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट्स के साथ।